मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में यानी कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग 6 से 9 तक के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये हमारा प्रश्नावली जो होगा यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। उसके बाद 1.5 दो प्रश्नावली और पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए यह क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि P/Q क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है, दिखने में लग रहा है कितना बड़ा है, ठीक है ना। अब लग रहा है जैसे गोरखपुर है, लग रहा है क्या ये गोरखपुर पूरा गोरखपुर ही आ गया बोर्ड पे, समझ ही नहीं आ रहा किस गली में जाना है, ठीक है ना। तो इसी को हमको समझना है, ठीक, इसी को हमको क्या करना है, समझना है। यदि इसको आप समझना सीख गए तो गणित का ऐसा कोई भी प्रश्न यदि से आप सॉल्व नहीं करें। सबसे बड़ी चीज है कि प्रश्न को समझना है। यदि आप प्रश्न को समझना सीख गए तो गणित का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी क्लास का हो उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो सॉल्व किया जाए। तो यह Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। हमको क्या करना है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है। किसका उदाहरण लेना है? परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक है। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोग रेशनल नंबर जो पढ़ते हैं, जो परिमेय संख्या पढ़ते हैं, क्या होते हैं? पूर्णांक ही तो होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्लस वाला जो मान होता है और जो माइनस वाला मान होता है इंक्लूडिंग उसमें 0, वही हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी कि पूर्णांक जो होता है माइनस से 0 प्लस से, इधर जाएंगे प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस, यही हमारा पूर्णांक होता है। तो हम कहेंगे P/Q हमारा क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैशिष्ट गुणनखंड नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो P/Q होता है उनका एक वैशिष्ट गुणनखंड एक ही होता है, तभी हम उसे कहेंगे क्या है? परिमेय संख्या। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन होगा, हम परिमेय संख्या उसे कहेंगे कि इनका जो दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1 होगा, तभी हम कहेंगे क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, सबसे बड़ी चीज और एक बात इसमें, जब भी हम किसी भी परिमेय संख्या को लिखेंगे तो उसका जो मान होगा 2 पे f इंटू 5 पे n के रूप का होगा, और अगर इस रूप का होगा तो वह जो परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार में क्या होगा? प्रसार में क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है ना। जो 2 पे m इंटू 5 पे m के रूप का होगा वह दशमलव प्रसार में शांत होगा, अशांत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कोई वैशिष्ट गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैशिष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि हर और अंश दोनों के HCF एक ही होना चाहिए। हम कैसे लिखें, ठीक है ना। अब आगे देखिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपित है और उसका शांत निरूपित करना है, अशांत नहीं करना, ऐसा लेना है जो कट जाए, जो शांत हो जाए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? अब कहेंगे 2 पे m इंटू 5 पे n के रूप में होगा, तभी वो परिमेय संख्या को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ये सब छोटी छोटी बातें जो कि हमको याद होनी चाहिए, और इसके क्लास में हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन,
ठीक है ना। इसमें हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे, बहुत सारे क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे। ठीक, जैसे हम उदाहरण लेते हैं 3/2 का, 3/2 का, ठीक है ना। देखिए 3/2 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक ही तो होगा, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एक कंडीशन हमारा हो गया कि उनका जो वैलिड होगा 1 होगा, समझ आ गया। तो वैलिड 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसे जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 1 का 2 और 2 बच्चे 10, पॉइंट में 5। ये शांत है, क्या शांत है, तो शांत है। एक आधा और 2 एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम 1/5 ले लेते हैं। इसको जब 1/5 हम करेंगे तो क्या आएगा, हम कहेंगे 0.5 आएगा। ये साथ है कि नहीं है, साथ है। देखिए यहाँ पे 2 PM 5 PM के रूप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम यह कर सकते हैं सर 2 PM into 5 PM, सिर्फ सिंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और दोनों का मल्टीपल भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि सर अगर हमको लिखना है 5/5 ना करें, अगर हम 7/10 कर दे 10, सर P/Q के रूप में तो है, लेकिन सर यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/5 जी सर कर देने। इस रूप का आगे नहीं आगे फिर शांत होगा कि नहीं होगा, तो शांत होगा। हम इसे लिख सकते हैं, इसका जो मान होगा 0.7 होगा, शांत होगा नहीं होगा, शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे यह जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है Q का जो मान है, Q का मान 2 PM into 5 PM को संतुष्ट करता है, करता है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बहुत सारे जितना हो सकता है एग्जांपल ले सकते हैं। वह क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शांत। और क्या हम ले सकते हैं, जैसे 7/2 भी ले सकते हैं, तो 7/2 का लेंगे तो क्या होगा 3.5 5 होगा, ठीक। 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 0.5 साथ है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग 0.5 दे दिया, 0.2, ठीक है ना, क्या होगा 0.2 होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे 0.5 होगा, कोई दिक्कत, समझ आ गया। यहाँ तक जो किसी को कोई दिक्कत, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग 7th क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनवसानी अनावर्ती, क्या हो, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करते हैं, अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है ऐसा कोई भी एग्जांपल लीजिए जो कभी रिपीट ना हो, जो कभी रिपीट ना हो और वो कभी उसका अर्थ कभी ना हो, यानी कि आसान सा हो जाता है। तो आइए हम लोग लेते हैं, जैसे अगर एक हम संख्या ले 0.2 1 0 0 1 0 1 डॉट इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और हम ये भी कर सकते हैं कि 0.01 01 01 01 डॉट इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं पाई, जो कि एक परिमेय संख्या है 3.443, ऐसे से भी डाटा के भी कभी कटेगा नहीं, यानी कि भी आसान हो जाता है, ठीक। और भी क्वेश्चन लीजिएगा, आप तो और ले लीजिए, जैसे 0.707 डाटा इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और भी आप कुछ ले सकते हैं, जैसे 0.64 064 00 64 000 64 डॉट 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 इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कभी भी दशमलव प्रसार में अनवसानी अनावर्ती हो, जो कभी रिपीट ना हो और जिसका कोई अर्थ ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। इसमें 3 संख्या बोला था, लेकिन हमने 5 संख्या को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यहाँ तक।
प्रश्न को देख के कभी घबराइए मत, प्रश्न को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। यदि प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 करें? शुरू करें? चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, सही बात है ना। अभी हम लोग इसके बाद एक जो 1.5 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जूमिंग नंबर को जूम कर करके देखेंगे उसके अंदर कितने नंबर होते हैं, ठीक है ना। उससे आपको पता चलेगा दो अंकों के बीच दो संख्याओं के बीच बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्या के बीच अनंत नंबर होते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं उसी मान हल में हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे हम देखें 5/7, इसको डिवाइड करिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे आप 5 में 7 से डिवाइड करिए, ठीक। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम कहेंगे सर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 में 49 हो जाएगा, एक बचेगा सर 0 बढ़ाएंगे 7 एकम में 7 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे सर, 7 त्रिके 7 चौके 28 हो जाएगा सर, 2 आएगा सर 0 बढ़ाएंगे 7 गुना 14 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बढ़ाएंगे और क्या आएगा, हम कहेंगे 20 में से 6 आ जाएगा, रिपीटेबल नहीं होगा इसको, हम कहेंगे सर 50 7 8 56 सर कितना आएगा 4 आएगा 0। देखिए 40 का रिपीट हुआ कहीं हुआ है नहीं बात, चलिए और आगे चलिए। तो हम कहेंगे 7 से 28 7 बचे 35 7 बचे 35 क्या आएगा 5 तो 5 रिपीट हुआ 50 यानी कि इसमें क्या लगा देंगे 12 लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब इसे हम लोग काम करते हैं, इसको हम 9/11 में डिवाइड करेंगे, 9 में 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे सर हो जाएगा 11 8 88 कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आएगा 0 लगा देंगे, 11 का 11 कितना आएगा 9, फिर वही 9 होगा रिपीट होगा 11 लगा देंगे 12। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो अतः हम कहेंगे कि 5 और 7 के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। हम कहेंगे जो हमारा फर्स्ट होगा 7 से शुरू है तो हम लिखेंगे 0.72, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो रिपीट होती नहीं है या जो रिपीट भी होती है जो रिपीट नहीं होती है और अनंत तक चली जाती है। तो 7 1 7 2 2 7 2 7 डाट डाट इस तरह से हमारी संख्या आती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लेते हैं 0.72 यानी कि 3 ले लें, 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 3 डाट डाट इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर 0.7 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4 4 4 डाटा डाटा इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यस सर, समझ गया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच हम बहुत सारे अनंत अपरिमेय संख्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इजी है जो आसान उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जी सर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं जो कि अध्याय 1 संख्या प्रगति प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे 1.4। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करें? यस सर, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों अब जो है हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। 6 7 8 9 कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 6 को कर चुके, 7 को कर चुके, 8 को कर चुके, 9 की बारी है। 9 करेंगे हमारा 1.3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो जो रूट में लग जाता है, अपरिमेय संख्या को अगर शॉर्टकट में समझे, अपरिमेय को अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनावर्ती, अभी क्या पढ़ा है, अनवसानी अनावर्ती। जो अनवसानी अनावर्ती होते हैं उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरी चीज जिनका रूट का मान नहीं होता है उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या की रूट में 23 का मान कोई नहीं होता है, होगा तो पॉइंट में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे हम कहेंगे यह जो होगा यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। रूट 23 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत। इसे हम जब रूट से निकालेंगे जबकि 15 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि जिसके नीचे प्रश्न उसके नीचे क्या होता है, एक होता है, इसीलिए हम कहेंगे 15 सर क्या है, यह एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक, क्योंकि पूरा है। अब यहाँ देखिए 0.3796 ये शांत है ना, तो जो शांत रहता है तो परिमेय संख्या होता है, इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ये अब देखिए यहाँ पे 0.478, उसके बाद फिर देखिए रिपीट हो रहा है ना, इसको पढ़ना। तो जो रिपीट होता है, रिपीट होता है वो परिमेय, जो रिपीट होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो रिपीट नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे सर, क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यह रिपीट नहीं हो रहा है ना, अनवसानी अनावर्ती है, इसीलिए क्या हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए एक चीज और देखिए, अगर आपको नहीं समझ आया, अभी हम बताएं कि जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, इसे कैसे समझें। तो पहली चीज कि जो रूट में हो, जो रूट में हो ऐसा रूट का मान जिसका कोई वर्गमूल न हो, जिसका कोई वर्गमूल ना हो, रूट में हो, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। दूसरी चीज जो अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती, रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत, समझा गया। यस सर। और यहाँ पे जैसे कि पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनफाइनाइट में हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, समझ गया, कोई दिक्कत। आप कहेंगे सर 22/7, 22/7 सर, ये तो 22/7 के रूप में है, लेकिन फिर भी सर ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, इसके लिए हम लोग यह कहेंगे सर ये जो 22/7 होता है यह लगभग मान होता है। क्या होता है, लगभग मान होता है। जब इसे हम भाग देते 3.143 लगभग आता है, तो इस तरह से हम इसे कहते हैं सर, इसलिए क्या हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है, समझ गया। इसलिए क्या हो जाता है, अपरिमेय। यदि रिपीट होता तो हम कह देते कि यह परिमेय संख्या, लेकिन यह रिपीट नहीं होता है, ये भी अनवसानी अनावर्ती है। क्या है, अनवसानी अनावर्ती, पाई के बाद कभी अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती है, इसीलिए हमारा यह अपरिमेय संख्या है। समझ जाएंगे ना, तो दिक्कत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा पूछ लेता कि पाई, क्या पाई एक परिमेय संख्या है। तो कुछ लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7, चलिए मारिए हड़ाक से, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का समान होता है, लगभग मान होता है। हम लोग इसमें जब हम लोग चलेंगे, जब सर्किल में जब पढ़ेंगे, सर्कल में, वृत्त, तो वहां पे हम लोग इसे प्रूव करेंगे कि 22/7 क्यों है, और ये 22/7 यहाँ से आया, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, प्रश्नावली 1.3 में किसी को कोई दिक्कत या समस्या है? नो सर। नहीं ना है? नो सर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4।
ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।